हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम टोटल 16 दिन में टोटल 47 शिफ्ट में हुए हैं। तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं। तो हाँ, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी ठीक ठाक मिलेगा आप लोगों को। कुछ शिफ्ट जो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी तो उसमें अच्छा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। तो बाकी वो सब बात तो अपन आंसर की आ जाएगी, उसके बाद ही कर सकते हैं कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट ईजी थी। तो अब सबसे मेन टॉपिक यही है कि आंसर की कब आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद आप सभी के मन में एक ही डाउट होगा कि इसकी आंसर की कब आएगी। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इसकी आंसर की आप लोगों को मंडे के बाद कभी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज सैटरडे और संडे 2 दिन तो आंसर की आने के चांस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि इस दिन छुट्टियां भी रहती हैं। तो जो ऑफिशियल वर्क रहता है वो ना के समान रहता है। और बात की जाए मंडे की, तो मंडे का भी ऐसा कंफर्म नहीं है, क्योंकि आंसर की आनी रहती तो अभी उसकी लिंक जनरेट कर दी जाती। क्योंकि ये कुछ आप लोगों को पता होगा, कुछ एग्ज़ाम सेंटर में जो जिस दिन एग्ज़ाम था लोगों का, बच्चों का, वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था टेक्निकल इशू के कारण। और जो आपने वीडियो कुछ देखी होगी, कुछ सेंटरों में जो पेपर लीक करने की बनाई गई, कुछ लोगों ने बताया कि पेपर में कुछ फ्रॉडबाजी हुई। तो वो सब थोड़ा आरआरबी को देखना चाहिए। बाकी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसके लिए भी जांच होनी चाहिए। अगर उनके एग्ज़ाम इन 25 तारीख के बीच में 25 तारीख के पहले कहीं पे भी एडजस्ट करके करा दिए गए होंगे, तो आंसर की मंडे के बाद आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन के अंदर कभी भी देखने को मिल सकती है। बट अगर उनका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ होगा, तो आप मान के चलिए कि जब तक उनका एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आंसर की आपको देखने को नहीं मिल सकती। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि आंसर की में अगर उनका एग्ज़ाम पेंडिंग रहा होगा तो आपको आंसर की देखने में बहुत लंबा टाइम वेट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक इसकी प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती एग्ज़ाम की, कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो, क्योंकि एग्ज़ाम टीसीएससी के लिया है, तो वो आंसर की जारी नहीं करता जब तक का टोटल पूरे एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो बस इसी के रिगार्डिंग बात करना था कि आंसर की का आप वेट कर रहे हो। तो सबसे पहले यही है कि अभी 2 दिन तो नहीं आएगी। बाकी मंडे के बाद आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कभी भी देखने को मिल सकती है आंसर की। और अगर इनका एग्ज़ाम, अगर आप में से किसी का एग्ज़ाम होगा जो कैंसिल हुआ होगा, तो आप कमेंट करके बताना कि आपका एग्ज़ाम रीशेड्यूल करके कराया गया है या नहीं कराया गया है। बाकी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी ऐसा हुआ था कि कुछ सेंटर के एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे, बट उनको बीच में ही कहीं ना कहीं एडजस्ट करके एग्ज़ाम करा दिए गए थे। उसकी आंसर की आपको 5-6 दिन के अंदर मिल गई थी देखने के लिए। वैसे ही इसकी भी आंसर की 5-6 दिन, 25 तारीख को एग्ज़ाम लास्ट था, तो 30 मान के चलिए, 30 तारीख तक आपको आंसर की जो लिंक रहती है वो आपको देखने को मिल सकती है। बाकी आंसर की मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन के अंतर्गत कभी भी आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी आंसर की रिगार्डिंग वीडियो। अगर आपने भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है और आपका भी पेपर अच्छा गया, तो अपना कमेंट में अपना रो स्कोर, मतलब आपने कैलकुलेट करा होगा कि आपके लगभग कितने सही गए एनालिसिस से, तो आप बता सकते हैं ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस था एनटीपीसी का। तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।